वंदे पुरुषोत्तमम। परमपिता के साथ संपर्क स्थापित करना कौन नहीं चाहता है। परम पुरुष जब धरा पे आते हैं और कोई ऐसे आकिंचन व्यक्ति होते हैं जिनके सौभाग्य होते हैं कि प्रभु को नरतनु में दर्शन करने का सौभाग्य होता है। प्रभु इस धरा पर जब जब आए तब तक भक्त के कष्ट को उद्धार किए, भक्त के कष्ट को दूर किए। और वो भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए ही प्रभु का आना होता है। भगवान राम का अवतरण हम लोग सोचते हैं कि रावण को मारने के लिए आए थे, कभी नहीं। प्रभु राम अहिल्या को उद्धार करने, साबरी को उद्धार करने के लिए उनके धारा पर आगमन हुआ था। भक्त की पुकार सुनकर प्रभु आविर्भाव होते हैं। लेकिन और ये सब क्या है? ये एक तरीके का साइड बिजनेस कह लीजिए कि ये आए थे किसी काम से, साथ में ये भी करके गए। भगवान श्री कृष्ण का भी जो आविर्भाव है वो कंस को वध करने के लिए नहीं। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद वो नरसिंह अवतार के द्वारा कंस का वध करने के लिए नहीं, हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए नहीं, ऐसे जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भक्त प्रहलाद सभी जो महामानव का आगमन धरा पे हुआ वो केवल भक्त के पुकार से ही हुआ। आज परम दयाल रात्रि के समय है, भक्त के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर बात चल रही हैं। ठाकुर जी भावावेश में आते हैं, फिर अनेक वाणियां भी देते हैं, फिर कहते हैं भगवान के साथ संपर्क के लिए माध्यम लेकर के जब आते हैं तब जीवन में उतना उन्नति नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या सूर्य की किरण हमारे ऊपर जब गिरती हैं तो वो डायरेक्ट सूर्य की किरण, एक एक किरण अलग अलग होते हैं और वो किरण, सीधी किरण ओजोन लेयर को पार करते हुए हमारी ऊपर आती हैं। वो किसी भाया के जरिए नहीं आते हैं, वो किसी मीडियम से नहीं। ठीक इसी प्रकार से परम पुरुष के साथ जो संपर्क है, जो साक्षात्कार है,
वो डायरेक्ट होना चाहिए, बीच में माध्यम रखकर नहीं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो किरण सूर्य की किरण से जो हमारे पास तक पहुंचती हैं, वहां से कोई और एक किरण अलग से नहीं आती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ये ना समझे कि ऋत्विक दादा के माध्यम से हमें दीक्षा हुआ तो इसका मतलब सब कुछ वही है, और उन्हीं को सब कुछ मान करके जब हम चलते हैं तब हम मुसीबत में पड़ते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पर एक सावधान वाणी दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट परम पुरुष के साथ जुड़े हुए हैं। आपका दीक्षा ऋत्विक के माध्यम के द्वारा दिया गया, लेकिन वो मैंने ही दिया, और ये दीक्षा वो नहीं दिए, दीक्षा मैंने दिया आपको। और प्रत्येक के साथ सीधा संपर्क मेरे साथ ही होगा। यहां पर एक बात चिंतन करने की है, सदैव हमें प्रभु के साथ जुड़ करके उनके निर्देश को हमें पालन करना है। बीच में कौन क्या कह रहा है इस बात को हमें ध्यान नहीं देना है। कहीं पर ऐसा अगर लगता है कि कोई दादा हमसे आइडियोलॉजी ऑफ श्री ठाकुर के बारे में जो बातें कह रहे हैं, उनके श्रीमुख से बताए गए जो बात लिपिबद्ध हैं, उनसे जब कंपेयर करके देखा जाता है वो अलग है। वहां पर हमें किसी भी महानुभाव के बातों का शरण नहीं लेना है। हमें यहां पर अपने ठाकुर जी यहां बोले सीधे आप हमसे जुड़े हैं, तो ठाकुर जी ने जो बात बताए हैं, जो बात इसीलिए वो अपने शरीर में रहते हुए जितनी भी उनके वाणियां थी, सारे वाणी लिपिबद्ध किया गया, और निरंतर ठाकुर जी इस बात के लिए परेशान रहते थे, निरंतर तत्पर रहते थे, और निरंतर उनके अंदर एक इच्छा था कि जल्दी से जल्दी जितनी वाणियां दी गई सब वाणियों का संकलन किया जाए, और करके उनके पुस्तिका या किताबों के आकार, ग्रंथ के आकार दे दिया जाए, और वैसा ही किया गया। तो हमारे पास ठाकुर जी डायरेक्ट है, क्योंकि हर किताब ठाकुर जी के हर बुक्स हैं, जितने भी ठाकुर जी की दिया हुआ धर्म ग्रंथ हैं, भाववाणी हैं, जो एक हम लोगों के लिए एक धरोहर है। पुण्य पुथी हॉली बुक के नाम से जाने जाता है, जो समाधि अवस्था में दिया गया, जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में समाधि अवस्था में वो अर्जुन को जो दिया था श्रीमद् भागवत गीता, वही आज परमदयाल श्री ठाकुर समाधि अवस्था में हम लोगों को हॉली बुक के नाम से वो भाववाणियां दी गई। तो हमें उस ग्रंथ को अनुसरण करने की जरूरत है। सत्य अनुसरण एक ही रात में लिपिबद्ध किया गया, जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित कराते हैं। चलार साथी ग्रंथ ठाकुर जी कहते हैं, अपने पास इस बुक्स को सब समय रखना, जहां असुविधा हो, जहां चलने के पथ पर बाधा हो, उस बाधा को दूर करने के लिए आपके पास चलार साथी हैं। अब उस चलार साथी के सहयोग से उस समस्या को दूर करके आप आगे बढ़िए। ऐसे ही परमपिता ने हमें अनेकों जगह जागरूक रहने के लिए बताए हैं, सही राह पर चलने के लिए बताए हैं,
तभी हम सही धाम तक, उस परम धाम तक पहुंच पाएंगे। जीवन चलने के पथ पर अनेक बाधाएं आती हैं, बुद्धि अनेक बार भ्रष्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए हमें विचलित नहीं होना है, अविचाल होकर के प्रभु के अनुसरण करते हुए प्रभु के द्वार तक, प्रभु के घर तक हमें यात्रा करना है, वही दयाल धाम की यात्रा करनी है। इसलिए दयाल धाम की अगर यात्रा करने के लिए तो हमें अनुसरण दयाल की ही करना पड़ेगा, और अगर हम किसी और विशेष की अनुसरण करते हैं तो हमारा यात्रा उनके घर तक ही होगा, प्रभु के धाम तक नहीं होगा। वंदे पुरुषोत्तम।